अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की सिंगल नीडल मशीन है और ये जापानी मशीन है। तो ये इसके अंदर जो भी पार्ट्स वगैरह डला हुआ है ये जो कि मैं सबसे पहले डला था, यानी कि अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो ये कम से कम 27 साल ओल्ड मॉडल सिंगल नीडल मशीन है। तो इसका मैं आज आपको नाइफ असेंबली किस तरीके से सेट होता है ये सेटिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके नाइफ असेंबली को किस तरीके से सेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका नाइफ असेंबली सेट करने के लिए हमारा व्हील का जो पोजीशन है वो यहाँ पे आके जब हम कटिंग करवा दें मशीन को तो इस जगह पे आके रुकना चाहिए, और जब हम कटिंग करवाना चाहते हैं तो मशीन हमारी इस पोजीशन पे आके रुकना चाहिए। तो यहाँ पे हाफ राउंड पे ही आके जब रुकेगा तो हमारा सोलोनाइट काम करेगा और ये आगे घूमेगा और यहाँ पे आके कटिंग कर जाएगा। तो इसको ये चीज़ देखना ज़रूरी है, अगर व्हील आपका यहाँ पे नहीं रुक रहा है और ये आगे रुक रहा है या इधर कहीं रुक रहा है तो आपने ये करना है कि यहाँ इसके व्हील में मैग्नेट लगा हुआ होता है, 2 मैग्नेट का स्क्रू लगा, इस पर एक लगा हुआ है, एक इसका नहीं है, वो हम परचेज़ करके लगा लेंगे इसके अंदर। तो ये हम एडजस्टमेंट करेंगे इसको, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे ये जो 2 मैग्नेट है, एक हाफ राउंड को रोकना है, एक हाफ राउंड को अपने जगह पे ला के रोकता है, और दूसरा वाला यानी कि जब टॉप पे निडल हमारा कटिंग करवा के आगे रुक जाए तो तब ला के व्हील को अपने जगह पे रोकता है। अगर ये अगर इसको हम आगे पीछे कर रहे हैं और फिर भी अगर हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमारा जो टॉप राउंड पे है हमने इधर से मैग्नेट को एडजस्टमेंट किया करने के बाद भी ये यानी कि अपने जगह पे नहीं आ रहा है, तो फिर हमने क्या करना है, इसके व्हील को खोल के बाहर निकाल लेना है। इसमें 2 स्क्रू दिया हुआ होगा, जो इसका पहला स्क्रू होगा वो कट मार्क पे आएगा और दूसरा स्क्रू आम जगह पे टाइट हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये मैग्नेट दिख रहा होगा, इस मैग्नेट को हमने आराम से उखाड़ लेना है ताकि टूटे नहीं, ये समझ बॉन्ड से या एल्फी से चिपका हुआ होता है। तो हमने ये करना है कि जहाँ पे अभी जैसे हमने मैग्नेट को इस तरफ कर दिया, फुल इस तरफ कर दिया, लेकिन फिर भी व्हील हमारा ऊपर जाके ऐसे रुक रहा है, ऐसे ऊपर जाके रुक रहा है हल्का सा, तो हमने ये करना है कि फिर अभी हमने इसके पूरे पीस को इधर कर दिया तो यानी कि ये और इधर आना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को उखाड़ेंगे, उखाड़ के थोड़ा सा इधर करके दोबारा चिपका देंगे। जब हम इधर करके चिपकाएंगे तो ये अपने जगह पे आना शुरू हो जाएगा, यानी कि अपने जगह पे आके रुकना शुरू हो जाएगा। अगर मैग्नेट गलत चिपका हुआ होता है तो ये मसला आता है, तो आपने ये चीज़ नोट कर लेना है। तो ये सबसे पहले सेट करना है कि मशीन जब हम चलाएँ तो जब हम कटिंग करवाएं तो टॉप पोजीशन पे आके जब टेकअप हमारा रुके तो व्हील यहाँ पे आके रुकना चाहिए, और जब हम कटिंग करवाना चाहेंगे तो व्हील हमारा इस जगह पे आके रुकना चाहिए, पॉइंट आमने सामने, तो तभी हमारा ये कटिंग का मसला हल हो सकेगा। तो ये था पहला चीज़। दोस्तों दूसरा चीज़ इसमें ये देखना है कि जब हमारा सोलोनाइट यहाँ से बंद होगा, ऐसे जब ये ऐसे बंद हो रहा है तो ये आपको दिख रहा है, तो आप टेंशन पोस्ट को देखेंगे इस तरफ, यहाँ पे टेंशन पोस्ट को देखेंगे तो टेंशन पोस्ट खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो ये इस तरीके से टेंशन पोस्ट खुलना और बंद होना ज़रूरी है इसका। अगर ये नहीं खुल रहा, बंद हो रहा है, तो हमारा जो इसका क्लच वायर डला हुआ है इसके अंदर, ये वाला, ये क्लच वायर अंदर से कहीं से डैमेज हो गया है। जब ये डैमेज होगा या टूट जाएगा तभी हमारा ये टेंशन पोस्ट खुलना बंद हो जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट सिंपल है, हमने इस स्क्रू को नहीं खोलना है, इस स्क्रू को ऐसे सेंटर में टाइट रहने देना है। यहाँ से हम इसको लूज़ करके इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे कर देंगे ऐसे, यहाँ से इसको हम लूज़ करेंगे स्क्रू को, और लूज़ करके जब हम इस तार को, जिसका कवर वायर है, इसको हम ऐसे पीछे करेंगे तो टेंशन पोस्ट ज़्यादा खुलने लगेगा, और आगे की तरफ कर देंगे ऐसे तो टेंशन पोस्ट कम खुलने लगेगा। तो ये इसका एक लॉजिक है, इसको हम लेके चलेंगे। तो इसको मैंने अभी थोड़ा सा पीछे किया है, अभी आप देखिएगा ये ज़्यादा खुलने लगेगा, टेंशन पोस्ट को देखिएगा ये ज़्यादा खुल रहा है अभी। और इसी तरीके से जब मैं इसको पीछे कर दूँगा लूज़ करके, ये भी मैंने इसको आगे की तरफ किया, आगे करने के बाद अब हम दोबारा टेंशन पोस्ट को चेक करेंगे तो आपको खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम टेंशन पोस्ट की एडजस्टमेंट करेंगे कि ये खुलना चाहिए। जब ऐसे ये हमारा सोलोनाइट बंद हो तो टेंशन पोस्ट खुलना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भी ना खुले, बहुत थोड़ा भी ना खुले, बस इतना खुले कि हमारा धागा रिलीज़ हो सके। तो हमने इसको नॉर्मल पे से रख लेना है, और नॉर्मल पे रख के फिर हम देख लेंगे टेंशन पोस्ट हमारा खुल रहा है नहीं खुल रहा है। तो ये सही खुल रहा है, इतना ही खुलना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अब आ जाता है हमारा ये नाइफ असेंबली। ये हमारा जो नाइफ असेंबली है, हमारा जो ये जो पीस, ये पट्टी लगा हुआ है, इसके साथ हमारा ये एक ओपनर लगा हुआ है। ये ओपनर का काम ये है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ये ऐसे अंदर जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो ये जब ऐसे आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पे शटल के अंदर बॉबिन केस लगा हुआ होता है, तो ये बॉबिन को आगे ऐसे पकड़ लेता, बॉबिन को एक्स्ट्रा घूमने नहीं देता, इसीलिए ये इतना सा पीस लगा हुआ होता है। ये 2 स्क्रू के साथ ये अलग हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हम यहाँ से ये स्क्रू लूज़ करेंगे। अमूमन हम इसको सेंटर में रखते हैं, इसमें जो कट दिया हुआ है बीच में आपको कट दिख रहा होगा, इसको भी हम सेंटर में रखेंगे, इसको भी हम सेंटर में रखेंगे। और उसके बाद हम एडजस्टमेंट अगर करेंगे इसका, अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये 2 स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, इस पट्टी से हम
इसको हम लूज़ करेंगे, ये पट्टी आगे जाएगा तो ये पूरी असेंबली यानी कि ऐसे आगे आ जाएगी, और अगर हम इसको पीछे करेंगे तो ये पूरी असेंबली इस तरफ पीछे चली जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अमूमन इस मशीन के अंदर यानी कि जिस मशीन के अंदर इस किस्म का नाइफ़ लगा हुआ है उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि कभी धागा कट रहा होता है और कभी नहीं कट रहा होता। तो उसका जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इसके पीछे एक गोली लगा हुआ है, वो गोली अगर कट जाए तो तब ये प्रॉब्लम लाजमी आता है। तो वो गोली निकाल के दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से हम दूसरा लगा सकते हैं। दोस्तों वो गोली को हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए हमें ये पूरा नाइफ असेंबली खोलना पड़ता है। तो इसको खोलने का तरीका कुछ ये है आसानी से कि हम ये स्क्रू खोल के बाहर निकाल लेंगे, ये वाला। दोस्तों ये सारे स्क्रू को मैंने थोड़ा थोड़ा लूज़ कर लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, वीडियो में मैं खोल के नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं पहले से स्क्रू लूज़ कर लेता हूँ। तो ये सारे स्क्रू को मैंने खोल के ऐसे बाहर निकाल लेना है। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो नॉलेज से भरा हुआ अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों ये स्क्रू को हम निकाल के ऐसे बाहर रखते जाएंगे। दोनों स्क्रू के अंदर कॉलर केम बना हुआ होता है, इसके अंदर भी केम बना हुआ है और इस स्क्रू के अंदर भी केम बना हुआ है। अक्सर ये स्क्रू टूट जाता है तो ये मार्केट में मिल भी जाता है और ये लेथ मशीन से भी बन जाता है आसानी से। दोस्तों ये हमने पहले से लूज़ करके रखा हुआ था, ये हमने फुल नहीं निकालना था, सिर्फ लूज़ करना था। और ये दो स्क्रू को भी हमने लूज़ करके रखा हुआ था, तो ये हम फुल बाहर निकाल लेंगे इसका। और इसी तरीके से एक स्क्रू ये लगा हुआ है, तो ये खुल जाएगा तो हमारा नाइफ असेंबली आज़ाद हो जाएगा और आसानी से बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये हमने स्क्रू खोल के हटा लिए हैं सारे। अब हमने इसको ऐसे बाहर की तरफ खींच के निकाल लेना है। ये एक प्लास्टिक लगा हुआ होता है, ये प्लास्टिक यहाँ पे ऐसे इसको ऑयल को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो अभी ये सिर्फ हमारा ये क्लच वायर के ऊपर अटक रहा है, तो क्लच वायर भी हम इसका खोल लेंगे। दोस्तों ये हमारा क्लच वायर का स्क्रू भी हमने लूज़ कर लिया है, इसको हमने ऐसे खोल के बाहर निकाल लेना है। और स्क्रू को हम दोबारा ऐसी जगह पे फ़िलहाल लगा लेंगे। ये हम साइड में रखते हैं और साइड में रखने के बाद हमारा ये कटिंग केम भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये हमारा कटिंग केम है। अक्सर चलते चलते इसके किनारे भी ख़राब हो जाते हैं। अगर किनारा ख़राब हो जाए तो आपने ये शटल रॉड को खोल के बाहर निकाल के और नया केम भी डाल लेना है। बहुत आसान है। इधर से दो स्क्रू खोलेंगे, इधर से दो स्क्रू ये खोलेंगे कॉलर का। ये इधर गियर पे दो स्क्रू लगा हुआ है और इधर कॉलर पे दो स्क्रू लगा हुआ है। ये एक कॉलर लगा हुआ है, ये स्क्रू लूज़ करना है और शटल बाहर निकालेंगे हम, और इधर से रॉड को खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और फिर आसानी से आपने ये सारी चीज़ों को दोबारा फिट कर लेना है केम नया लगा के। दोस्तों इसके इस जगह पे ये दो स्क्रू लगा हुआ है, दो स्क्रू के साथ ये पट्टी रुका हुआ है यहाँ पे, जो हमारा मूविंग जो असेंबली है, इसका नाइफ़ का जो मूविंग असेंबली है उसको सपोर्ट करके रखता है। इसी पट्टी से हम एडजस्टमेंट करते हैं कि नाइफ़ को कितना आगे और कितना पीछे रखना है। वैसे तो यहाँ से एडजस्टमेंट दिया हुआ है दोस्तों, एडजस्टमेंट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको हम सेंटर ही में रखते हैं इसलिए कि ताकि हम जब पूरी असेंबली फिट करें, अगर हमें 19-20 फ़र्क लगे तो हम आगे पीछे कर सकें। अगर हम पहले से यहाँ से एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये बाद में एडजस्टमेंट करने में आपको परेशानी होगा। तो ये हमने इसका पट्टी ये वाला खोल लिया, ये दो स्क्रू से खुल जाता है। अब ये हमारा पीस आराम से ऐसे मूव हो रहा है। और ये हमारा जो लॉक लगा हुआ है, छोटे पेचकस से हमने इस स्प्रिंग लॉक को निकाल लेना है बाहर। इस जगह से ऐसे हम बाहर निकाल लेंगे और इस पिन को हम उस तरह से धक्का देंगे, धक्का देंगे या किसी चीज़ से हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये बाहर निकल आएगा इस तरफ से। तो हमारा ये जो पीस है इसी के ऊपर गोली फिट है और मार्केट में ये पीस पूरा नया मिलता है। अगर आप लेथ मशीन से बनवाना चाहेंगे तो ये आपको महंगा पड़ेगा। तो इस तरीके से हम हल्का हल्का इस पर चोट मारेंगे तो ये पिन नीचे से बाहर निकल आएगा। ये पिन आ गया बाहर। इसके पीछे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो स्प्रिंग इसको मूव कराता है चलने में। तो आपने जब भी लगाना है स्प्रिंग को देख के लगाना है। ये गोली लगा हुआ होता है, ये गोली कट जाता है। अक्सर मशीनों के अंदर जो नाइफ़ हमारा कभी कटिंग कर रहा है, कभी नहीं कटिंग कर रहा है, या कभी जो है ना बॉबिन केस का धागा पकड़ रहा है, कभी निडल का धागा काट रहा है, कभी बॉबिन केस का काट रहा है, यानी कि कभी दोनों नहीं काट रहा है, तो ये गोली कट जाने के वजह कर ये मसला आता है। तो ये गोली हमारा इस केम के अंदर यहाँ पे काम कर रहा होता है, यानी कि ये गोली हमारा इस केम के अंदर ऐसे ये फिक्स होता है। ऐसे फिक्स होता है जब व्हील हमारा घूम रहा होता है तो ये आगे पीछे ऐसे आगे पीछे ये ऐसे आगे पीछे होता है। तो जब ये गोली हमारा कट जाता है तो इसके अंदर चाल आ जाता है। चाल आने की वजह कर ये अपने जगह पे सही पहुंचता नहीं है नाइफ़ हमारा, और धागा इसीलिए सही नहीं कटता है। तो मार्केट में ये आसानी से पूरा पीस मिल जाता है, तो आप ये लेके नया लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से लगेगा। इसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को आपने इसी तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है जैसे ये सेट हुआ है, और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे रख के इस जगह पर ऐसे लगाएंगे।
इस जगह पे हमने ऐसे रख के और फिर इसकी पिन को चढ़ाना है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको चढ़ा लेंगे हिला हिला के। बहुत आसानी से लग जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इसका ये होल बराबर करना है, ये होल बराबर होगा और ये बैठना शुरू हो जाएगा। फंसता है ये थोड़ा सा इसीलिए है कि स्प्रिंग इसके पीछे जो लगा हुआ होता है वो स्प्रिंग में अटक रहा होता है। तो स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा इसके छोटे पेचकस से हिला जुला करके ऊपर नीचे करना है ऐसे। तो ये स्प्रिंग ही बाहर आ गया है, इसको हम फिर दोबारा बैठा लेते हैं। ये ऐसे इस जगह पे बैठेगा। दोस्तों स्प्रिंग को हम यहाँ पे ऐसे इस जगह पे ऐसे ये बैठाएंगे। कैमरा सामने होने की वजह कर मुझे भी नज़र सही नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किलात पेश आता है। इसको मैंने ऐसे बैठा लेना है ये जगह पे ऐसे, और फिर ये पिन को हम चढ़ाएंगे। अगर एक साइड से नहीं चढ़े तो दूसरे साइड से कोशिश कर लें। अगर इधर से नहीं चढ़ रहा है तो हम इस साइड से कोशिश कर लेंगे, दूसरे साइड से, किसी भी साइड से ये चढ़ जाना चाहिए। इसको हमने इधर से चढ़ा के देख लेना। अगर थोड़ा इसको गिलास से चोट मार लेंगे ऐसे। ये हमने थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा है चढ़ गया। अब हम स्प्रिंग को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे यहाँ से, तो ये चढ़ता चला जाएगा। दोस्तों तकरीबन चढ़ गया है, थोड़ा सा रह गया है, ये भी हम चढ़ा लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है, आसानी से अगर चढ़ जाएगा तो फिर सही काम नहीं करेगा ना, स्प्रिंग के ऊपर बैठेगा नहीं तो फिर ये सही काम नहीं करेगा। तो स्प्रिंग ही में ये अटक रहा होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको आप ये स्प्रिंग लॉक निकाल के इस पीस को भी अलग कर सकते हैं। तो मैं उसको नहीं निकालता हूँ इसीलिए, क्योंकि जेन्युइन तरीके से जो लगा हुआ होता है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हमने ऐसे बैठाते जाना है। दोस्तों ये इस तरीके से हमने यहाँ पे चोट मार के इसको हमने ऐसे बैठा लिया है, और बैठाने के बाद इसको हम ऐसे पुश करके देख लेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये अटकेगा तो हमारा ये पीस सही नहीं काम कर रहा है, इसको ऐसे ही पीछे जाना ज़रूरी है। अगर ये पीछे नहीं जाएगा तो बार बार नाइफ़ को तोड़ देगा और ये गोली भी हमारा टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका स्प्रिंग लॉक को दोबारा लगा देंगे इस जगह पे। ये हमने स्प्रिंग लॉक दोबारा लगा दिया। अब इसको हम दोबारा ऐसे इधर ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे इस तरीके से, और पकड़ के इसकी ये वाली पट्टी को हम लगा देंगे। अमूमन यहाँ पे एक रबड़ का पाइप लगा हुआ होता है ताकि ये पीस ख़राब ना हो जाए। मशीन बहुत पुरानी है तो रबड़ का पाइप सड़ गया है इसका। आप इसमें कोई दूसरा रबड़ का पाइप बना के लगा सकते हैं, तो उससे ये होता है कि ये पट्टी टूटता नहीं है और ज़्यादा अरसा चलता है। और मशीन आवाज़ भी कम करती है। जब कटिंग होता है तो जब नाइफ वापसी जाके रुकता है तो बहुत चड़क से आवाज़ आता है, तो रबड़ लग जाने से आवाज़ कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसके पकड़ के दोनों स्क्रू को हमने जगह पे बैठा लेना है। तो ये मैंने दोनों स्क्रू को बैठा लिया है। अब हम इसको हल्का हल्का टाइट कर लेंगे, और फिर इसको जब हम मशीन में लगाएंगे तब इस स्क्रू को एडजस्टमेंट, इस पट्टी को एडजस्टमेंट करके स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। ये हमने अभी इसको हल्का हल्का इसके अंदर फंसा लिया है। दोस्तों इसका शटल खोल के बाहर निकाल लेते हैं, और इसका ये मूविंग नाइफ और फिक्स नाइफ असेंबली भी बाहर निकाल लेते हैं। अक्सर एक मसला आता है कि हमारी मशीन जो है वो जब हम शुरू में सिलाई लगाते हैं तो ये 4-5 टाका चल के फिर सिलाई उठाती है, यानी कि बॉबिन का धागा ज़्यादा छोटा कट जाता है। तो ये भी मसला हल करना बताऊंगा कि इस मशीन में किस तरीके से हल किया जाता है कि बॉबिन का धागा एक जैसा कटे, ना छोटा कटे ना बड़ा कटे। तो वीडियो पे बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये शटल हमने इसका बाहर निकाल लिया है, और ये हमारा जो है ये मूविंग नाइफ और फिक्स नाइफ असेंबली लगा हुआ है। ये एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इस स्क्रू को मैंने पहले से लूज़ कर लिया है, और इसको हम ऐसे बाहर निकालेंगे तो हमारा ये असेंबली बाहर आ जाएगा। तो इसी के ऊपर हमारा मूविंग नाइफ और फिक्स नाइफ फिट है। इस पर केचर पट्टी भी लगा हुआ होता है, जो इस पर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसे केचर पट्टी लगा हुआ होता है। अक्सर वो नहीं भी लगा हुआ होता है तो मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही होती है, तो इसलिए ज़्यादातर मैकेनिक हजरात जो हमारे होते हैं वो इसको निकाल देते हैं। अमूमन लगा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा मूविंग नाइफ और फिक्स नाइफ है। हमारा ये पॉइंट नाइफ कहलाता है, जो इसके अंदर मूविंग नाइफ लगा हुआ है। ये यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, इसी पॉइंट पे हमारा धागा कटता है, और जब ये ऐसे पीछे जाके बंद होता है ऐसे, तो धागा इसके अंदर आके सीज़र के जैसा कट जाता है।
दोस्तों इसके अंदर होता कुछ ऐसे है कि हमारा जो बॉबिन केस होता है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो हमारा धागा ऐसे नीचे से और फिर ऊपर निकल रहा होता है। तो हमारा धागा जब ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर निकल रहा होता है, तो ये नाइफ हमारा ऐसे जब आगे आता है तो उसके इस हिस्से से धागा ससर के इस तरफ आ जाता है, यानी कि इस हिस्से पे धागा आ जाता है। और इस हिस्से पे आके जब ये ऐसे रिवर्स वापस जाता है तो धागा हमारा इधर इसके अंदर समा जाता है। जब इसके अंदर समा जाता है तो इस कोने पे आके फंस जाता है, तो ये इस तरीके से ऐसे पीछे चला जाएगा और धागा कट जाएगा और ये एक पोजीशन पे जाके ऐसे रुक जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो ये स्क्रू लगा हुआ है मूविंग नाइफ वाला, तो ये स्क्रू अगर कट जाता है तो हमारा मूविंग नाइफ में ऐसे चाल आ जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर चाल आ जाता है तो हमारा जो मूविंग नाइफ का ये नीचे वाला हिस्सा है ये ख़राब हो जाता है और हमारी असेंबली का ये हिस्सा भी खुरखुरा हो जाता है। तो ये खुरखुरा हो जाने की वजह कर हमारा जो बॉबिन केस का धागा ज़्यादा छोटा कट जाता है, तो उसको कटना यहाँ से होता है, यहाँ से भी कट जाता है, लेकिन उससे पहले हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो यहीं से कट जाता है। तो इसलिए हमारा जो शुरू का 2-3 टाँका नहीं उठा रहा होता सिलाई, वो इसी वजह कर होता है। तो हमने इस दोनों नाइफ़ को खोल के और यहाँ पर रेगमाल वगैरह लगा के इसको पॉलिश कर लेना है बफ रूलर से, और पॉलिश करके फिर दोबारा हम मशीन पर लगाएंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँच जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।